तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है ना, वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। तो आपको तो पता है कि ह्यूमंस, हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। मतलब हमारा सोशल इंटरेक्शंस के बिना जीना बेहद ही मुश्किल है, नामुमकिन ही है समझ लीजिए। और जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है, सोशल इंटरेक्शंस के मोड या तरीके भी इवॉल्व होते जा रहे हैं। जैसे पहले के टाइम पे जो आपके दादा पापा वगैरह थे, ज़्यादातर चाय पे मिल गए टपरी वगैरह पे, या हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादातर अपने रिलेटिव्स के घर जाना पसंद है, फेस टू फेस इंटरेक्शंस। बट जो हमारी जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, उसको अपने घर पे बैठे बैठे इंस्टाग्राम, फेसबुक, नए नए ऐप आ गए हैं। आपको शादी की लड़की देखनी है, शादी.com। आपको नए दोस्त बनाने हैं, इंस्टाग्राम। तो इतनी एफिशिएंसी हो गई ना, इतनी ईज़ हो गई है इंटरेक्शंस की कि हमको जाना ही नहीं पड़ता कहीं भी। और ख़ासकर जब आप कॉलेज के बाद घर पर होते हैं और दोस्तों से कट जाते हैं, तो सोशल मीडिया ही वो जगह बन जाती है जिससे आप इस दुनिया से जुड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये कनेक्शंस हमारी उम्मीदों से कई ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो आज की जो एक क्रीपी स्टोरी होगी, वो भी इस सोशल मीडिया और इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो ये मेरे दोस्त की कहानी है, जो कि मैं आपको फर्स्ट पर्सन में सुनाऊंगा, मतलब उसके पीओवी से, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बस आंखें बंद करके सुनते जाइए। तो मैंने कॉलेज की पढ़ाई घर से की थी। मतलब मुझे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल पार्टीज़ में जाने का मौका नहीं मिला, जहाँ लोग ईज़िली दोस्त बनाते हैं और लड़कियों से मिलते हैं। तो मेरे दोस्त भी अलग अलग सिटीज़ में चले गए थे कॉलेज के बाद, और मेरी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग हो गई थी। नए लोगों से मिलना, खासकर लड़कियों से, मेरे लिए अब सिर्फ टिंडर, बम्बल या इंस्टाग्राम पर ही पॉसिबल था। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे इंस्टाग्राम पर एक फॉलो रिक्वेस्ट आई। तो वो एक लड़की की फॉलो रिक्वेस्ट थी जिसका नाम आदिति था, और उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर मतलब कुछ ऐसे ख़राब नहीं लग रही थी, सस्पिशियस और अट्रैक्टिव भी थी दिखने में वो लड़की। मैंने उसे तुरंत फॉलो कर लिया। जैसे ही मैंने उसे फॉलो किया, उसने तुरंत मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये इतनी तेज़ी से हुआ कि मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर भी मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से किसी लड़की से या किसी भी आदमी से ज़्यादा बात नहीं करी थी। उसकी प्रोफाइल को चेक किया, उसके 4500 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, और सारी तस्वीरों पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स थे। वो काफ़ी ऑथेंटिक लग रही थी प्रोफाइल, और उसके पोस्ट भी काफ़ी पुराने पुराने थे। तो कुछ देर बाद आदिति ने मुझे डीएम किया, और उसने कहा कि उसने मुझे टिंडर पर देखा था और उसे मैं प्यारा लगा। तो ये बात सुन के मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि उस समय लड़कियां छोड़ो, मेरे लड़के भी दोस्त नहीं थे। और मेरे को कुछ वियर्ड भी नहीं लगा, क्योंकि मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी थी वो मैंने अपने टिंडर प्रोफाइल में डाल रखी थी। तो ऐसी ये सब होने के बाद हमारी कॉन्वर्जेशन शुरू हुई और काफ़ी दिनों तक चलती रही। एक दिन उसने एक नई तस्वीर पोस्ट करी, हाँ ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे, और मुझे उसने उस पर कमेंट करने को कहा। मैंने उस पर कुछ फायर इमोजीज डाल दिए, और उसने भी मेरे कमेंट पर हार्ट इमोजी लगा दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद मेरे को कुछ वियर्ड लगने लगा। उसकी फ़ोटो पर केवल लड़कों के कमेंट्स थे, कोई भी लड़की उसकी इमेज पर कमेंट नहीं कर रही थी। जो लड़के कमेंट्स कर रहे थे वो ज़्यादातर बड़ी उम्र के और वियर्ड थे। ये बात मुझे खटकने लगी। तो एक दिन हमारी कॉन्वर्जेशन के दौरान मैंने उसे बताया कि मेरा घर खाली है, और मैंने उसे मजाक में मेरे घर आने को कहा। उसने बड़ी आसानी से मान लिया, जो मुझे और भी अजीब लगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शक तब हुआ जब उसने मुझसे पूछा कि मैं कितने साल का हूँ। मैंने जवाब दिया कि मैं 18 का हूँ। उसने कहा कि वो 19 की है, मगर मैंने पहले उसकी प्रोफाइल पर देखा था कि उसने कई सारी पोस्ट में और कमेंट का जवाब देते हुए कहा था कि वो 25 साल की है। मुझे शक लगने लगा कि कुछ भी सही नहीं है। तो मैंने तुरंत ही आदिति की प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा कि अब सब सही हो जाएगा। लेकिन इसके बाद चीज़ें और डरावनी हो गई। कुछ ही देर में मुझे अजीब से फर्जी अकाउंट्स से डीएम आने लगे। इन अकाउंट्स के प्रोफाइल पिक्चर्स तो थे, लेकिन इनके फॉलोअर्स बहुत कम थे। और ऐसे उनमें से एक फर्जी अकाउंट से मुझे ये डीएम आया था, दैट यू मेड अ मिस्टेक, नाउ बी रेडी टू डाई सून। मतलब तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा।
मैं और भी घबरा गया। मैंने उन अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन जो मैंने पहले आदित्य को अपने चैट्स भेजे थे अपने घर के एड्रेस के बारे में वगैरह, वो मैं उनको डिलीट करना भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं आया। अब तो ऐसी ही रात का टाइम हो गया, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। हमेशा की तरह बस करवटें बदल रहा था। अचानक मैंने घर के लिविंग रूम में कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। बाहर ठंड थी और हीटर की वजह से कभी कभी घर में अंदर ऐसे टिकिंग क्लिकिंग की आवाज़ आती रहती थी। लेकिन यह आवाज़ कुछ अलग थी, थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी और असामान्य थी। मैंने खुद को ये सोचकर शांत किया कि शायद ये सिर्फ वो गई वही घर के हीटर वगैरह की आवाज़ होगी। तो मैंने बिस्तर में लेटे रहने का ही फैसला किया। लेकिन हर आवाज़ अब मुझे परेशान कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे आसपास कोई है। तो कुछ देर बाद मुझे फिर से कोई तेज़ आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ गिराया हो। इस बार मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा कि घर में कोई है। मैंने कमरे के कोने की तरफ देखा। पहले मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अंधेरे में एक इंसान खड़ा हुआ था। वो मुझे घूर रहा था और उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। मेरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं ना तो चिल्ला सका और ना ही कुछ बोल सका। मैं बस बेहोश होते से कदमों से बिस्तर से कूदा और सीधे दरवाजे की तरफ भागा। बिना कुछ सोचे मैं नंगे पाँव वही ठंडे फर्श में भागते हुए पड़ोसियों के घर पे पहुंचा। मैंने उनके दरवाजे को तब तक पीटा जब तक उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं। मैंने घबराते हुए उन्होंने बताया कि मेरे घर में कोई है। उन्होंने जल्दी से पुलिस को बुलाया। तो मेरे घर फिर पुलिस आई और उन्होंने मेरे घर की अच्छी तरह से तलाशी की। लेकिन घर में कोई नहीं था। सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। केवल एक खिड़की थी जो पीछे वाले यार्ड की खुली हुई थी, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मुझसे कहा कि शायद मैंने कोई भ्रम देखा होगा। कुछ दिनों बाद मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि कभी कभी अचानक नींद से उठने पर लोगों को हेलुसिनेशन हो सकते हैं। ये सुनकर थोड़ा आराम मिला, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जब मैंने देखा वो सिर्फ एक भ्रम था या हकीकत। कुछ महीनों बाद जब मैंने इंस्टाग्राम पर आदित्य के अकाउंट को चेक किया तो वो गायब हो चुका था। शायद वो अकाउंट डिलीट कर दिया गया था या इंस्टाग्राम ने उसे हटा दिया